वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। ये सीरीज है बिहार करंट अफेयर्स का मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये सीरीज है। ये आपके आगामी 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ बिहार दरोगा सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली है, तो बिहार में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आपके लिए सिद्ध हो सकता है। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और यहाँ पर इस दूसरे पार्ट में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि प्रश्नों की संख्या आपको 20 देखने को मिलेगा और इसका जो फुल मार्क्स होगा ये भी 20 है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 20 प्रश्न में से पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो 16 इसका पासिंग मार्क्स है, यानी कि 20 में से आपको हर हाल में 16 प्रश्नों को सही करना है, तभी आप कह सकते हैं सिलेक्शन पा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके पहले पार्ट की, तो पहला पार्ट जो चैनल पे अपलोड हुआ था इसका वीडियो, तो उस वीडियो में मैंने कुछ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको विस्तार पूर्वक वहाँ पे बतलाए थे। यहाँ पर इस सीरीज का फायदा ये है कि आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, साथ ही साथ इसी दौरान आप यहाँ पर अपना आकलन भी करते हैं। आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी बिहार करंट अफेयर्स की तैयारी किस प्रकार से है। जिस प्रकार से जनवरी से मैं आपके साथ लगा हूँ, ये निरंतर ये सीरीज यूँ ही चल रहा है और इसके माध्यम से यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा अगर आप रेगुलर हमें फॉलो किए हैं। तो इस दूसरे पार्ट में हम लोग एक एक करके 20 प्रश्न को पुनः देखेंगे और यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न में कुछ समय मिलेगा और इस समय के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सही विकल्प का चयन करना है और सभी विकल्प को यहाँ पर आप लोग सभी विकल्प नहीं बल्कि सभी सही उत्तर को आप लोग यहाँ पे काउंट करेंगे और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताएंगे आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। ईमानदारी पूर्वक सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के कितने जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 पुलिस जवानों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको ये ध्यान रखना है यह सम्मान 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 72वें गणतंत्र दिवस पर इस बार विभिन्न वर्गों से बिहार के 18 पुलिस कर्मियों का पदक के लिए चयन हुआ। यहाँ पे को नहीं बल्कि का होना चाहिए। तो 18 पुलिस कर्मियों का पदक के लिए चयन हुआ और इनमें से 5 पुलिस कर्मियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया और इसमें से विशिष्ट सेवा के लिए 2 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार प्रदान किया गया था। वही यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने पुलिस जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा इसके अलावा मेधावी सेवा के लिए 11 जवानों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह सम्मान प्रदान किया गया। 72वां गणतंत्र दिवस 2021 में मनाया गया, 26 जनवरी 2021 को। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नल संतोष बाबू। आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे दूं। कर्नल संतोष बाबू 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और पिछले वर्ष गलवान घाटी में हुई चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में वे शहीद हुए थे। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है कर्नल संतोष बाबू। और आपको ये ध्यान रखना महावीर चक्र की हम बात करें तो महावीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है और यह सम्मान सैनिकों और अर्धसैनिकों को असाधारण वीरता या फिर बलिदान के लिए दिया जाता है और यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जा सकता है और यह वरीयता के क्रम में परमवीर चक्र के बाद आता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कर्नल संतोष बाबू की, तो ये 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस सीरीज की विशेषता यह है कि इसमें आपको पूरे 1 वर्ष यानी कि 2021 के बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 23वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 23वां प्रश्न है हाल ही में सत्यजीत ठाकुर ने ओपन स्टेट कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिला के निवासी हैं। सभी प्रश्नों को यहाँ पर आप लोग काउंट करते रहिए। आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना ये सारे प्रश्न ऑलरेडी मैं जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर आता है उसमें आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत्यजीत ठाकुर बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि विद्या बिहार के प्रशिक्षक सत्यजीत ठाकुर ने ओपन स्टेट कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और सत्यजीत ठाकुर पूर्णिया जिले कराटे संघ के अध्यक्ष होने के साथ साथ ब्लैक बेल्ट भी हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और हमने अगले पॉइंट में लिखा कि पटना के दीघा में आयोजित 1 दिवसीय ओपन बिहार राज्य कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसी में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आपको ध्यान रखना ये बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित है।
पूर्णिया जिले के निवासी हैं और ये पूर्णिया जिला बिहार का एक प्रमंडल भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, उनमें से पूर्णिया भी एक प्रमंडल है और पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिनमें कि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 24 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। इस प्रश्न की चर्चा मैंने कुछ दिन पहले भी आपके साथ किया था, हालांकि पहले भी मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दिया था। तो आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाटा ट्रस्ट द्वारा यह रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी की संख्या बिहार में बताई गई है और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः तमिलनाडु और महाराष्ट्र है इस रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई कि पहले स्थान पर इस मामले में यानी कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु तथा तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप घर बैठे रह करके 67वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, साथ ही साथ जो बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है, तो ऐसे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आपको दोनों एग्जाम जो कि 67वीं बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ ये दोनों परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और साथ साथ आपको यहाँ पर इस ऑनलाइन टेस्ट का आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है डेली, आप यहाँ पर डेली और मंथली करंट अफेयर्स का हमारा मटेरियल यानी कि पीडीएफ भी प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर संपूर्ण बिहार जी के 2 वॉल्यूम में मिलेगा, बीपीएससी का ऑल प्रीवियस ईयर सेट, और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई सारे स्टडी मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, यहाँ पर आपको लगभग सभी कोर्स में आपको लगभग 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जल्दी से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करें। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 10,000 से अधिक लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो आप लोग भी इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर ऑनलाइन टेस्ट लाइए, तो ऑनलाइन टेस्ट लाने के लिए इस ऐप को लाया गया था, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर खुद का आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी मेकर का जो स्टडी मटेरियल होता है ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेषता यह भी है कि मार्केट से बहुत कम कीमत पर यह आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। अब आपको यहाँ पर यह बता दूं कि जो क्विज होता था टेलीग्राम चैनल पर, हमारे बीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल पर, अब उसको बीपीएससी मेकर ऐप पर ट्रांसफर कर दिया गया है। वो पहले भी निःशुल्क था, अब भी निःशुल्क है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 25वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73वीं पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें कि महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे और वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे और उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गांधी जी थे ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और उनकी इस अवधारणा की जो नींव थी ये पूर्ण रूप से इसी पर आधारित थी, इसी सिद्धांत पर आधारित थी। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है जिसने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया था और उन्हें दुनिया में आम जनता बापू के नाम से भी जानती है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, जबकि इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 26वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट व टैक्टिकल लाइट प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह घोषणा अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा किया गया। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार सरकार। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार पुलिस को तकनीकी उपकरणों से लैस करने का फैसला बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है और ये फैसला अभी हाल ही में लिया गया था। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक चश्मे, टैक्टिकल लाइट्स आदि मुहैया किए जाएंगे और 33 करोड़ रुपए के नए वाहन भी खरीद कर प्रदान किए जाएंगे और इसके लिए भी हाल ही में एक टेंडर जारी किया गया है। तो ये सारे घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ये संबंधित फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 27वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिंक परेड के माध्यम से अभी हाल ही में बिहार में बच्चों को कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि गुलमोहर मैत्री की ओर से हाल ही में पटना साइंस कॉलेज के मैदान में दूसरी पिंक परेड का आयोजन किया गया और जिसका उद्देश्य ब्रेस्ट व सर्वाइवल कैंसर के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य था। आपको यहाँ से ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था, पिंक परेड का उद्देश्य यह था कि ब्रेस्ट व सर्वाइवल कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 28वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है। ये बिहार करंट अफेयर्स की टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न एकदम से सेलेक्टेड प्रश्न है। ये कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है अपना बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों में कितनी जगह खाली है, भंडार के लिए रेट क्या है और कब किसने क्या भंडार किया, यह पूरी डाटा अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। और गोदामों की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से किसान भी अपनी उपज को यहाँ पर स्टोर कर सकेंगे। और इस पेपरलेस योजना को शुरू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ई भंडारण नीति को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। ये सारी संबंधित चीजें यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 29वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए बिहार सरकार किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी। यह घोषणा अभी हाल ही में किया गया था और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली की खरीद का निर्णय लिया है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 30वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के मॉडल को अब अपने राज्य में अपनाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मॉडल अब हिमाचल प्रदेश में अपनाया जाएगा और देश में पहली बार बड़े पैमाने पर बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा अब तक 1.35 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में लगाए जा चुके हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है प्रीपेड। तो प्रीपेड का अर्थ क्या होता है? अगर हम बात करें प्रीपेड के शाब्दिक अर्थ की, तो प्री मतलब होता है पहले और पेड मतलब होता है भुगतान, यानी कि ऐसा प्लान जिसमें आपको पहले भुगतान करना पड़े उसके बाद आपको सेवा मिले, इसी को ही हम लोग कहते हैं प्रीपेड सेवा। और बिहार सरकार इस पहल पर बहुत जोर शोर पे कार्य कर रही है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, बिहार के इस पहल को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अब ये अपनाया जाएगा। तो आपको यहाँ से ये संबंधित जानकारी याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 31वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार में भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली डॉल्फिन शोध संस्थान 30.52 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है और ये पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसका मतलब कर सकते हैं निर्माण किया जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना, ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी एशिया की पहली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जो कि इसका निर्माण पटना में किया जा रहा है और इसकी जो लागत है ये 30.52 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 32वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोध गया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार के बोध गया के पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात आई है बोध गया की, तो बोध गया से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यूनेस्को की विश्व धरोहर में बोध गया को कब शामिल किया गया था या फिर इसे शामिल नहीं किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या इसे शामिल किया गया है या फिर अगर इसे शामिल किया गया है तो कब यूनेस्को की धरोहर सूची में बोध गया को शामिल किया गया है। विस्तृत जानकारी आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 33वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार बजट 2021 में राज्य में 100% यानी कि 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया, यानी कि 100% साक्षरता कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया बिहार बजट 2021 में। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2030 तक।
आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में नीतीश सरकार ने राज्य में शिक्षा की कमी को दूर करने पर फोकस किया है और 2030 तक बिहार में 100% साक्षरता लाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि जो लक्ष्य है, ये जो समय सीमा फिक्स किया गया, ये 2030 तक बिहार में 100% अर्थात 100% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में लिया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 34वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है 1285 करोड़ रुपए, यानी कि 1285 करोड़ रुपए का उद्योग बजट अभी हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा पेश किया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न बारे बता दूं कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा 1285 करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा, इस बजट के अंतर्गत अब बिहार के बोधगया को अमृतसर तथा कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। तो ये भी जानकारी आप यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 35वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। वे निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह कि बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं अभिषेक रंजन, जिन्होंने अभी हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में बिहार के नालंदा जिले के निवासी अभिषेक रंजन, जिनका उम्र मात्र 23 वर्ष है, और इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन किया है। और उन्होंने 19 अप्रैल 2021 को इस चोटी की चढ़ाई शुरुआत की थी। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, इनको आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 36वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार सरकार राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैप्पी स्ट्रीट के नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने का फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। और इसका जो निर्माण होगा ये राजधानी पटना में किया जाएगा। अब ये क्या है, इस बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी को देख लेते हैं। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने राजधानी पटना के सौंदर्यीकरण और लोगों की सुविधाओं को देखते हुए या फिर ध्यान रखते हुए लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से हैप्पी स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट अपनाने जा रही है। और इस तरह का कॉन्सेप्ट बिहार में पहली बार शुरू किया जा रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके तहत क्या चीजें होगी, आप इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं। इस हैप्पी स्ट्रीट में कई तरह की सुविधाएं आम लोगों को मुहैया कराई जाएगी, जैसे कि पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और साथ साथ सुबह और शाम में कुछ समय के लिए इस रास्तों पर गाड़ियों का परिचालन बंद किया जाएगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, इस स्ट्रीट में शाम और सुबह के समय में गाड़ियों का परिचालन बंद होगा और ये आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए इसका मतलब कर सकते हैं निर्माण किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में। और इसकी जो कुल लागत है ये 7 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं 37वें प्रश्न पे। यह प्रश्न हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वह किस जिले के रहने वाले, यानी कि आकांक्षा बिहार के किस जिले के निवासी है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना जिले की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के पटना के इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने अपने पिता योगेश कुमार के सहयोग से एक रोबोट तैयार किया है जो कि कोरोना संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पर अगले पार्ट में लिखा, यह रोबोट किसी भी संक्रमित मरीज की बेसिक मेडिकल जांच जैसे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड प्रेशर, हृदय गति आदि की जांच कर सकता है। और इसके अलावा यह किसी संक्रमित मरीज को खाना देने और ऑक्सीजन पहुंचाने में काम आएगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में ये लिखा है कि इस रोबोट में हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरा है जो कि 360 डिग्री घूमकर मरीज और हॉस्पिटल की निगरानी कर सकती है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। इसका जो मतलब निर्माण हुआ है ये बिहार की पटना जिले की इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने अपने पिता योगेश कुमार के साथ मिलकर इस रोबोट को तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न जरूर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो महिलाओं के अगर हम आरक्षण की बात करें इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में, तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 33% सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 अर्थात 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा, इसका उद्देश्य छात्राओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर ज्यादा प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य है। जिस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में 33% आरक्षित सीटें प्रदान की गई है।
और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट लिखा कि वर्तमान में बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 39वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ। यह निधन अभी हाल ही में हुआ था। आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि किसका मतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम संजीवन ठाकुर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ये बिहार के किस जिले के रहने वाले, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी थे। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है राम संजीवन ठाकुर। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर का हाल ही में निधन हो गया है और वे 98 वर्ष के थे और उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इस वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है इसके अतिरिक्त वे कई अन्य सम्मान व पुरस्कार से सम्मानित थे। हमने अगले पॉइंट में लिखा है आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी ध्वजा प्रसाद साहू के साथ सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 जून इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी 11 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के 74वें जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। अब यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं आगामी, ये आगामी शब्द का अब प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 11 जून बीत चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना 11 जून 2021 को लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन मनाया गया और आपको ये ध्यान रखना ये जन्मदिन को सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया इस बार से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इस वीडियो में 21 से लेकर के 40 नंबर तक के प्रश्नों को मैंने आपको बताया। कुल मिलाकर यहाँ पर इस वीडियो में 20 प्रश्न थे और 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके एकदम से ईमानदारी पूर्वक बताइए। और यहाँ पर आप एक चीज ये ध्यान रखिए, जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक, जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार करंट अफेयर्स का PDF का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। केवल एक PDF है इसका, एकदम से सेपरेट PDF है जिसमें कि जनवरी से लेकर के नवंबर तक के करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है और सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। तो इस PDF को आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो भी मटेरियल आप यहाँ से प्राप्त करते हैं कोशिश कीजिए कि BPSC मेकर ऐप के थ्रू ही प्राप्त करें। इससे ये होगा अगर आपके फोन से डिलीट भी हो जाता है तो यहाँ पर दोबारा आप इसको ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत कम कीमत पर ये आपके लिए उपलब्ध है। ये 100-200 रुपया कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। आप हमारे क्वालिटी को, वीडियो की क्वालिटी को देख के समझ सकते हैं किस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत करते हैं। हमारी टीम इस पर दिन रात मेहनत करती है, आपको चीज़ें बेहतर तरीके से प्रदान की जाती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 10,000 से अधिक लोग रजिस्टर हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना अभी एक ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर लगभग आपको हर कोर्स पे 50% तक का छूट देखने को मिलेगा। लेकिन आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक से अगर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको छूट देखने को नहीं मिलेगा। ये छूट सिर्फ और सिर्फ आपको BPSC मेकर ऐप पर ही देखने को मिलेगा। तो जो लोग इसे ज्वाइन करने इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ये जल्द ही चैनल पे अपलोड होगा। ये एग्जाम तक निरंतर यूं ही चलता रहेगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस सीरीज को रेगुलर आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।